कि अगर हम ये बात करें कि इसके अंदर एक कर्व ये नजर आया y इक्वल टू 1/x, कि सर ये तो हम जानते हैं, ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, कुछ इस तरह से बनता है। फ्रॉम द बिगिनिंग 11th में जैसे फंक्शन स्टार्ट होता है तो ये हमारी एनसीईआरटी का ग्राफ है जो कि बुक में ही बना हुआ है। ठीक है जी। फिर इसकी बात करें इतने पोर्शन की, तो ये बस के अंदर थोड़ा सा इन्होंने एक नई चीज डाल दी कि जिसमें हम 1/x² जानते हैं, तो ये इवन फंक्शन है और y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, ये भी कुछ इसी शेप का कर्व बनता है कि ठीक है सर। लेकिन यहाँ पे एक इन्होंने नया काम कर दिया कि y इक्वल टू a/, दे दिया कि सर इससे फर्क क्या पड़ता है, तो उसको देखते हैं। अब मैं वहीं से बताता हूँ आपको, जैसे y इक्वल टू x² है, ये कर्व हम जानते हैं। या एक काम करो, y² इक्वल टू x लो, इससे ज़्यादा अच्छा आइडिया क्लियर होगा, उससे उतना अच्छा क्लियर नहीं होगा। जैसे y² इक्वल टू x, ये कर्व इस तरह से बनता है, सबको पता है। अब कांस्टेंट आगे आता है तो क्या बनता है? तो अगर हम यहाँ पे कहें कांस्टेंट, हमने यहाँ पे कुछ बच्चे सोचो सर आपने रिलेशन कर्व बना दिया, तो उससे परेशान ना हो, मैं रूट लेके भी कर दूंगा, तो हो सकता है कि आप उसको समझ पाए कि अगर मैं यहाँ पे रूट ले लूँ तो अब तो आप फंक्शन ही कहेंगे, पहले रिलेशन लग रहा था। लीजिए, तो अब आपको केवल कौन सी ब्रांच नजर आएगी? नीचे वाली नजर नहीं आएगी, ऊपर वाली ही नजर आएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे तो समझना है, समझ लेते हैं। इसके पीछे रीजन ये था बनाने के पीछे कि 1 पे आपको ये 1 मिलेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर ट्वाइस ऑफ रूट एक्स कर दें, यानी कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 पे ही आपको 2 देने लगेगा। तो कर्व जो है थोड़ा सा फैल जाता है बेटा, कांस्टेंट से आगे मल्टीप्लाई करने बनेगा पैराबोला ही। और अगर y इक्वल टू ये कांस्टेंट हाफ होता, तो आप समझ रहे हैं 1 पे अभी जो 1 दे रहा था फिर 2 दे रहा था, अब कितना देगा? हाफ। तो ये थोड़ा सा कर्व श्रिंक कर जाएगा। अगर नीचे वाला भी लेते ब्रांच, ये प्लस माइनस होता, तो आपको इस तरह शेप मिलती, हाफ पे ये मिलती, हाफ पे ट्वाइस पे ऊपर वाली मिलती, ये नीचे आके, और ये y इक्वल टू एक तरह दिखाया तो ये हाफ ऑफ रूट एक्स है। ये क्या मिलता? y इक्वल टू रूट एक्स, और ये y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट एक्स मिलता। तो यानी कि मोर देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पहुंचे तो कर्व स्प्रेड होगा, और 0 1 के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे कर्व श्रिंक होगा। यही कहानी इसके साथ होगी। ठीक है, लेकिन अब अगर आगे चलें तो दिक्कत कम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल ये कहा हमसे कि x को हमें 1 से लेके 2 तक ही रखना है, कि ठीक है सर उसको क्या प्रॉब्लम है, x को 1 से 2 तक रख लेंगे। मान लीजिए 1 हमारा यहाँ पर है, थोड़ा और आगे ले लो, तो x इक्वल टू 1 लाइन ये बन गई हमारी, ये ओरिजिन है, और x इक्वल टू 2 लाइन हमारी ये बन गई, यहाँ पे 2 हो गई, ये x इक्वल टू 2 लाइन आ गई। इनके बीच में खेलना है, ना इधर जाना हमें ना उधर जाना है, नहीं इसके बीच में कर्व की बात करनी है। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि सर मैं a को हाफ लूंगा, तो ये हाफ, क्योंकि a हमें 0 से 1 के बीच में दे रखा है, तो इससे कर्व क्या करेगा? थोड़ा सा श्रिंक करेगा। लेकिन अब कोई बच्चा कहले सर इसमें श्रिंक करेगा तो थोड़ा सा नीचे को आ जाएगा, इस तरह से, इस तरीके से, है ना, कुछ ऐसी शेप आ जाएगी। पर ये तो दोनों कर्व हम अलग अलग एक्सिस पे बना रहे थे, तो हम पता ही नहीं पड़ रहा था। जब कंपैरेटिव एनालिसिस होगा वहां पर दोनों कर्व को हम एक साथ बनाएंगे, तब वहां प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हमने सबसे पहले आसान वाला बनाया 1/x। तो देखिए 1 पे ये आपको 1 ही वैल्यू देगा, और कर्व कुछ इस तरीके से नजर आएगा, आगे तक जाएगा, और ये इसके ये जो x एक्सिस का एसिम्प्टोट है, ये y एक्सिस भी इसका एसिम्प्टोट है, इन्फिनिटी तक जाएगा इसके साथ साथ। तो ये y इक्वल टू 1/x का कर्व ले लिया मैंने। इधर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मैं तो केवल 0 1 के बीच में ही रहना, सॉरी 1 और 2 के बीच में ही रहना है। अब मैं इसके पास आया, किसके पास? y इक्वल टू ये हाफ ऑफ x², तो 1/x², है ना। तो अब अगर मैं खुद सोचो कर्व के ये वाला पार्ट बनना है मेरा, तो मैंने एक काम करा कि जब मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो ये वाला कर्व y इक्वल टू 1/x मुझे क्या देता है? 1 देता है। लेकिन ये 1 रखता हूँ तो ये क्या देता है? 1 पे मुझे देता है हाफ, है ना। तो नीचे से जाएगा, और 2 पे कितना देता है? और भी कम, 1/8। तो यानी ये कर्व नीचे से निकलेगा, ये कंफर्म हो गया। अब एक काम करो यार, ये दोनों कहाँ मीट कर रहे हो उनको देख लेते हैं। तो ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं। तो ये कर्व और एक हमारा ये कर्व है, तो 1/x, y की वैल्यू 1/x रख दी, ये तो मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए लिखा था बेटा हाफ, है ना, ताकि मैं कर्व को इजीली ड्रॉ कर पाऊँ।
तो इससे एक x से x कट जाएगा, क्योंकि x जीरो नहीं है इस वजह से कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल टू ए आपका सॉल्यूशन आ गया। तो x इक्वल टू ए कहाँ होगा? नेचुरली 0 1 के बीच में तो कहीं कहीं ले लेते हैं। तो a पर इसकी वैल्यू 1/a आएगी। जब a 0 1 के बीच में देखो 1/2 होगा, तो ये आपको सीधा 2 मिल जाएगा। लॉजिकली ठीक आ रहा है, यानी यहाँ पे मीट कर रहे होंगे दोनों कर्व। तो अब बस कर्व बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये यहाँ से नीचे से निकलेगा दूसरा वाला कर्व, और इसको ये दोनों आपस में आगे मीट नहीं करेंगे, ये भी एसिम्प्टोट बनेगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो एक आ चुका जो यहाँ आने वाला है ए पर, ए पे 1/a। तो ए पे ये 1/a इसकी हाइट हो गई, और ये कर्व इधर इसके ऊपर रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1/3 रखता हूँ, तो 1/3 रखने पर ये हमें 1/3 रखने पे y 3 देगा। इस पे 1/3 पे हमें जो व्हाइट वाला कर्व है यहाँ पे 3 देगा, और ये कितना देगा 1/3 रखने पर? ये और बड़ी वैल्यू देगा, क्योंकि 1/2 और 1/3 का स्क्वायर तो 9/3 आ जाएगा, 9/2 आएगा, तो और बड़ी वैल्यू आएगी। तो ठीक चल रहा है, नहीं ये वाला कर्व ऊपर होगा, इसके कंपेरेटिव यहाँ पे वैल्यू दे रहा होगा भाई। ठीक है, वैसे मैं इधर क्यों बातें कर रहा हूँ, मुझे तो 1 से लेके 2 तक ही रहना है। तो हमें तो केवल ये देखना था कि अपर कर्व कौन सा है, कि सर ये 1/x, और लोअर कर्व कौन सा है सर a/x²। तो a को हाफ लेके हमने इजीली देख लिया। हमें जो रिक्वायर्ड एरिया मिलने वाला है वो ये मिलने वाला है, तो वो तो हम समझ गए। यहाँ तो ये वर्टिकल लाइन दोनों पॉइंट से पास हो रही है इन दोनों कर्व के, और ये भी इन दोनों कर्व से पास हुई, तो अपर माइनस लोअर डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। तो वाई ऑफ अपर कौन सा हो जाएगा? ये। लोअर में ये चला जाएगा, और एरिया हमें दे रखा है, तो हमने इसे 1 to 2 इंटीग्रेट करा। वाई ऑफ अपर ये कितना है 1/x, माइनस वाई ऑफ लोअर कितना है a/x², dx, और ये वैल्यू हमें गिवन है log 2 माइनस 1/7, log 2 माइनस 1/7। इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x मिल जाएगा, 1/x का log x मिल जाएगा, और इसका a/x, x की पावर n से कर लेंगे ना, x की पावर -2 लेके। तो ये आपका इंटीग्रेशन लिमिट अप्लाई करते हैं 1 to 2, ये मिल गया आपको। यहाँ स्पेस यहाँ लिख लेते हैं, log 2 रख रहे हैं अपर लिमिट a/2, माइनस लोअर लिमिट 1 लिखेंगे, log 1 0, और माइनस a/1 आएगा, इक्वल टू log 2 माइनस 1/7। तो log 2 से log 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस a/2 आ गया, इक्वल टू माइनस 1/7। तो a इक्वल टू आ गया आपका 2/7। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, a की जगह रख दिया हमने 2/7, माइनस 3 7 7 कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आ गया -1। तो देखिए ग्राफ अनयूजुअल थे इस हिसाब से, क्योंकि हम इस ए को लेके कभी कर्व नहीं बनाते, लेकिन आजकल इस तरह से क्वेश्चंस काफ़ी मिल रहे हैं। तो ये यूज सीख लीजिए, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, कर्व पे क्या इम्पैक्ट आता है।